दोस्तों अब सब लोगों को पता ही होगा कि फिलहाल तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्टों के इंजनों का जो डिले है वो एक बहुत बड़ा डिबेट का विषय बना हुआ है। भारत की तरफ से काफी बड़े मात्रा में तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों का जहां पे ऑर्डर प्लेस किया गया है तो वहीं पे और एडिशनल ऐसे एयरक्राफ्टों को लेके सोच विचार किया जा रहा है। और अगर इस तरीके से एयरक्राफ्टों के इंजनों के सप्लाई में डिले होता है तो नो डाउट ये केवल इंडियन एयरफोर्स के लिए ही चिंताजनक विषय नहीं होगा, बल्कि ये एडिशनल एयरक्राफ्टों के खरीदारी के ऊपर भी असर डालेगा। और दोस्तों इसी कारणों के वजह से अब तेजस एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले F404 इंजनों के ऑल्टरनेटिव को लेके भी एक डिबेट छिड़ा हुआ है कि क्या भारत की तरफ से इन इंजनों के जगह में ऑल्टरनेटिव इंजनों का उपयोग किया जा सकता है। ऐसे में दोस्तों F404 इंजनों के जो सबसे बेहतरीन ऑल्टरनेटिव है वो है ब्रिटेन के रोल्स रॉयस कंपनी की तरफ से निर्माण किया हुआ EJ200 जेट इंजन, जो कि यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्टों में उपयोग किया जा रहा है, जबकि दूसरा है राफेल एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले सैफ्रॉन के M88 इंजन। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन दोनों इंजनों में से अगर किसी एक इंजन का उपयोग इंडियन एयरफोर्स अपने तेजस मार्क 1 और मार्क 1 ए एयरक्राफ्टों में F404 इंजनों के जगह में करता तो कौन सा इंजन इंडियन एयरफोर्स के इन एयरक्राफ्टों के लिए सबसे बेहतर होता। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले F404 इंजनों के डिले के बावजूद भी फिलहाल इन इंजनों को रिप्लेस करने का कोई प्लान नहीं है, पर अगर कभी कोई प्लान बनता है तो सबसे बेहतरीन ऑप्शन M88 और EJ200 जैसे इंजन ही होगा, क्योंकि एक तरफ जहां पे ये दो इंजन F404 इंजनों को मैच कर सकता है तो वहीं पे दूसरी तरफ इंजनों को निर्माण करने वाले कंपनी की तरफ से ऑलरेडी तेजस मार्क 2 के लिए जहां पे अपने इंजनों का प्रस्ताव रखा गया था तो वहीं पे AMCA एयरक्राफ्टों के लिए जो नेक्स्ट जनरेशन के इंजनों का डेवलपमेंट किया जाना है उनमें भी इन दोनों कंपनियों की तरफ से अपने अपने प्रस्ताव रखा गया है। हालांकि दोस्तों अगर देखा जाए तो तेजस मार्क 1 और मार्क 1 ए एयरक्राफ्टों में स्वदेशी इंजनों का उपयोग होता तो ही सबसे बेहतर होता, क्योंकि चाहे अमेरिका के ऊपर इंजनों को लेकर डिपेंड करना हो या फिर फ्रांस या ब्रिटेन, अगर किसी भी देश भारत को इंजनों को सप्लाई करने में बाद में कोई मुश्किल पैदा करता है तो ये भारत के चैलेंजेस को और बढ़ाएगा। पर दोस्तों यहाँ पे भारत के खुद के इंजन नहीं है, बोल के नो डाउट भारत को इंजन रिप्लेसमेंट के दरमियान भी इन वेस्टर्न देशों के इंजनों के ऊपर ही डिपेंड करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता चुका हूँ कि किस तरीके से RD-33 इंजन मतलब रशियन इंजन फिलहाल तेजस मार्क 1 और मार्क 1 ए एयरक्राफ्टों के लिए कोई विकल्प नहीं है। अब दोस्तों ब्रिटेन के रोल्स रॉयस कंपनी के द्वारा यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्टों के लिए डेवलप किया हुआ EJ200 सीरीज के इंजनों के अगर थ्रस्ट कैपेबिलिटी को देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से हर एक इंजन का जो ड्राई थ्रस्ट है वो करीब करीब 60 किलो न्यूटन या फिर कहे तो 13,500 पाउंड फोर्स है, जबकि इसके आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट मतलब आफ्टर बर्नर सेक्शन के साथ इसका थ्रस्ट करीब करीब 90 किलो न्यूटन या फिर कहे तो 20,200 पाउंड फोर्स है। जबकि दूसरी तरफ M88 इंजनों के अगर ड्राई थ्रस्ट को देखा जाए तो ये करीब करीब 50 किलो न्यूटन या फिर कहे तो 11,200 पाउंड फोर्स है, जबकि इसके आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट करीब करीब 75 किलो न्यूटन मतलब करीब करीब 16,900 पाउंड फोर्स है। और दोस्तों इस हिसाब से अगर देखा जाए तो नो डाउट यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले EJ200 सीरीज के इंजनों के जो थ्रस्ट कैपेबिलिटी है वो M88 इंजनों से अधिक है। हालांकि दोस्तों M88 इंजनों के थ्रस्ट कम होने के बावजूद भी इन इंजनों में कई तरीके के बेनिफिट है, जिनमें सबसे पहला तो है इसके फ्यूल एफिशिएंसी, क्योंकि ये ड्राई थ्रस्ट मोड और आफ्टर बर्निंग मोड दोनों में ही कम फ्यूल खर्चा करता है, जिससे कि एयरक्राफ्टों के जो रेंज है वो तो नो डाउट बढ़ता है, साथ ही साथ ऑपरेशनल जो कॉस्ट है वो भी कम होता है। और इसी वजह से इन इंजनों के साथ एयरक्राफ्टों के जो लॉन्ग रेंज मिशन है वो और सुदृढ़ हो जाता है। दूसरी तरफ दोस्तों इन इंजनों के अगर बाईपास रेशियो को देखा जाए तो दोनों ही इंजन मतलब EJ200 हो या M88 दोनों ही एक लो बाईपास रेशियो रखता है, और EJ200 का जहाँ पे बाईपास रेशियो 0.4:1 है तो वहीं पे M88 के 0.3:1 है, जो कि नो डाउट इन एयरक्राफ्टों के सुपर क्रूजर कैपेबिलिटी को एनहेंस करता है। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो EJ200 सीरीज के इंजनों के बाईपास रेशियो थोड़ा सा अधिक है, जो कि इन एयरक्राफ्टों को लो स्पीड में एक बेटर मैन्युवरेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर दोनों इंजनों के मेंटेनेंस को देखा जाए तो EJ200 इंजनों में कम कंप्रेसर स्टेज और अधिक मॉड्यूलर का डिजाइन का उपयोग किया गया है, जो कि इसके जो मेंटेनेंस है उसे कम एक्सपेंसिव बनाता है एज कम्पेयर टू M88 इंजन। और दोस्तों इसके अलावा भी इंजनों के कंपैरिजन का एक बहुत बड़ा पॉइंट रहता है इन इंजनों के इंफ्रारेड सिग्नेचर, मतलब ये कितना हीट जनरेट करता है और दुश्मन के लिए इसे डिटेक्ट करना कितना आसान होता है। अब EJ200 सीरीज के इंजनों को अगर देखा जाए तो इसके इंफ्रारेड सिग्नेचर 1800 K से अधिक है, जबकि M88 इंजनों के इंफ्रारेड सिग्नेचर करीब करीब 1850 K है। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो EJ200 इंजन M88 इंजनों के मुकाबले में थोड़ा कम हीट जनरेट करता है और
ये थोड़ा अधिक ठंडा रहता है, जिससे कि इसके इंफ्रारेड सिग्नेचर कम है, जो कि इन इंजनों को दुश्मन के रडारों से भी प्रोटेक्ट रखेगा। जबकि दोस्तों इसके अलावा अगर इंजनों के थ्रस्ट टू ड्रैग रेशियो को देखा जाए तो EJ200 इंजनों के ये जो थ्रस्ट टू ड्रैग रेशियो है ये करीब करीब 23.13 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, जो कि M88 इंजनों के मुकाबले में अधिक है। और M88 इंजनों के यही थ्रस्ट टू ड्रैग रेशियो करीब करीब 19.42 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, जो कि ये साबित करता है कि अगर EJ200 सीरीज के इंजनों को तेजस एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल किया जाता है तो ये अपने थ्रस्ट टू ड्रैग रेशियो के कारण अधिक फ्यूल एफिशिएंट होगा। जबकि थ्रस्ट टू वेट रेशियो को अगर देखा जाए तो M88 इंजन यहाँ पे एडवांटेज स्टेज में है, क्योंकि इन इंजनों के थ्रस्ट टू वेट रेशियो 8.4:1 है, जबकि EJ200 का 9.17:1 है, जो कि नो डाउट M88 इंजनों को इनिशियल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। पर दोस्तों बाकी फैक्टरों को अगर कंपेयर किया जाए तो आप लोगों को अब तक अंदाजा लग गया होगा कि EJ200 इंजन बाकी सब फैक्टरों में M88 इंजनों से आगे है। हालांकि यहाँ पे आप लोगों को यह भी जान के रखना चाहिए कि M88 इंजनों का वजन EJ200 सीरीज के इंजनों के वजन के मुकाबले में काफी कम है, और रिपोर्ट के मुताबिक एक M88 इंजनों के ड्राई वेट करीब करीब 897 किलोग्राम है, जबकि EJ200 सीरीज के हर एक इंजनों के जो ड्राई वेट है वो करीब करीब 988 किलोग्राम के आसपास है। मतलब इन दोनों इंजनों के वजन में करीब करीब 100 किलोग्राम का अंतर है, जो कि दोनों इंजनों में काफी डिफरेंस बनाता है। और दोस्तों इन्हीं कारणों की वजह से अगर तेजस एयरक्राफ्टों के लिए कभी ऑल्टरनेटिव इंजनों का चयन करने का आवश्यकता पड़ता है तो नो डाउट EJ200 और M88 इंजनों में से EJ200 इंजन ही तेजस एयरक्राफ्टों के बेहतरीन ऑल्टरनेटिव इंजन होगा। अब दोस्तों एक तरफ जहाँ पे इंजनों को लेकर भारत एक दुविधा में फंसा हुआ है, तो वहीं पे लद्दाख में एयर डिफेंस सिस्टम्स को तैनात करने को लेकर भारत के सामने फिलहाल कोई दुविधा नहीं है। और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से लद्दाख में एक नए एयर डिफेंस सिस्टम्स का डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है, जिसे कि समर एयर डिफेंस सिस्टम कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ ही समय पहले कारगिल विजय दिवस के मौके पे इंडियन आर्मी के द्वारा नो योर आर्मी नामक एक ग्रैंड सेरेमनी को आयोजित किया गया था, और ये आयोजन असल में कारगिल के हेलीपैड में हुआ था, जहाँ पे असल में इंडियन आर्मी के तरफ से कई तरीके के इक्विपमेंटों को डिस्प्ले किया गया। और इस तरीके के जो इवेंट है ये बेसिकली पब्लिक के सामने मिलिट्री स्ट्रेंथ को शोकेस करने को लेके होता है। और दोस्तों लोकल मीडिया के मुताबिक इस इवेंट के दरमियान आर्मी और एयरफोर्स के तरफ से अपने बेड़े के कई तरीके के हथियारों को प्रदर्शित किया गया, जिनमें कई सारे अलग अलग टाइप के सरफेस टू एयर मिसाइल भी था, लेकिन इनमें से सबसे आकर्षणीय हथियार था समर एयर डिफेंस मिसाइल, जो कि हाल ही में ही एयरफोर्स के द्वारा अपने बेड़े में इंडक्ट किया गया है। और आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि समर असल में सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एश्योर रिटेलिएशन के नाम से जाना जाता है, जिसे कि हाल ही में ही एयरफोर्स के लिए ही डिजाइन किया गया है। और दोस्तों लद्दाख के हेलीपैड में इसे डिस्प्ले करना एक बहुत बड़ा खबर है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये चाइना के साथ लगे हुए बॉर्डर मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के काफी नजदीक है। और यहाँ पे इन मिसाइलों का डिस्प्ले का सिंपल मतलब ये है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से लद्दाख के में संभावित इन मिसाइलों का डिप्लॉयमेंट भी कर दिया गया है। दोस्तों आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो समर मिसाइल है इसे असल में दिसंबर 2023 में ही इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल किया गया है। और हालांकि उससे कुछ दिन पहले ही सूर्यलंका में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इन मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण को भी अंजाम दिया गया था। बेसिकली इन मिसाइलों को लो फ्लाइंग एरियल थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए डिजाइन किया गया है, खास करके अनमैन एरियल व्हीकल, लॉइटरिंग म्यूनिशन और अटैक हेलीकॉप्टरों को। ये करीब करीब 12 किलोमीटर के रेंज में काम कर सकता है और मैक्सिमम माक 2.5 के रफ्तार में ट्रैवल कर सकता है। दोस्तों समर मिसाइलों के डेवलपमेंट और इसके डिप्लॉयमेंट भारत के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट इसलिए भी है क्योंकि इन मिसाइलों को असल में रिसोर्सेज को बेहतरीन ढंग से यूटिलाइज करने के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि ये कोई नया मिसाइल नहीं है, बल्कि इंडियन एयरफोर्स के 7 बेस रिपेयर डिपो और 11 बेस रिपेयर डिपो के तरफ से इन मिसाइलों को R-77 और R-73 जैसे एयर टू एयर मिसाइलों को मॉडिफाई करके ही तैयार किया गया है। और इंडियन एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्टों में जो R-77 और R-73 मिसाइलों को पहले इस्तेमाल किया जाता था और फिलहाल उसे रिप्लेस किया गया है, उसी का ही उपयोग ये समर मिसाइल में किया जा रहा है, जो कि केवल रिसोर्सेज का बेहतरीन यूटिलाइजेशन ही नहीं है, बल्कि ये इंडियन एयरफोर्स के क्षमता में भी वृद्धि करेगा, खास करके हाई ऑल्टीट्यूड रीजन में जहां पे कि ऑर्डिनरी इस तरीके के मिसाइल सिस्टमों को डिप्लॉय करना काफी चैलेंजिंग होता है। वहां पे समर अपने हल्के वजन और हाई ऑल्टीट्यूड कैपेबिलिटी के वजह से काफी बेहतरीन ढंग से इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी को लो फ्लाइंग एरियल थ्रेट से प्रोटेक्ट कर पाएगा। हालांकि लॉन्ग रेंज के प्रोटेक्शन के लिए ऑलरेडी भारत की तरफ से कई तरीके के अन्य मिसाइलों का डिप्लॉयमेंट चाइना के साथ लगे हुए बॉर्डर रीजन में किया जा चुका है, जिनमें रिपोर्ट के मुताबिक आकाश जैसे मिसाइलों के साथ साथ संभावित S-400 जैसे मिसाइल भी शामिल है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो समर मिसाइलों के डिप्लॉयमेंट है ये भारत के लिए कितना बड़ा खबर है? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।